फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम शेरावाली माता का ये लहंगा बनाएंगे। लहंगा देखिए बहुत ही प्यारा बना है। और यहाँ पर देखिए डोरी मैंने बना के डाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने दो फ्रंट पोस्ट लेकर इसका लहंगा तैयार किया है। आप इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर आप स्टोन्स या मोती बीड्स लगा सकते हैं, या दो फ्रंट पोस्ट के सेंटर में भी लगा सकते हैं। और इस लहंगे को आपने छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है, वीडियो के एंड में मैंने बताया है। जिस तरह से हमने छोटे में बनाना है 12, उसके लिए आपके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा होने चाहिए, कम होने चाहिए। 12 सिंगल क्रोशिया कम होंगे तो ये आपका एक पैटर्न कम हो जाएगा। अगर 12 आप ज़्यादा लेंगे तो आपका एक पैटर्न बढ़ जाएगा। इस तरह से छोटा और बड़ा बना सकते हैं। और ये लहंगा बनाया है मैंने, देखिए इस ड्रेस के साथ मैचिंग बनाया है। इस ड्रेस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गई है। तो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर मैंने इस ड्रेस के साथ ये मैचिंग लहंगा बनाया है। और वीडियो के लास्ट में मैंने इस लहंगे को मेज़र करके भी बताया है। और ये लहंगा मैंने अपने एक मेरे सब्सक्राइबर हैं अंजू जी, उनके कहने पर मैंने बनाया था। ये देखिए इसके ऊपर मेज़रमेंट्स उन्होंने मुझे सेंड की हैं। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। इससे पहले भी मैंने एक लहंगे की वीडियो अपलोड की थी। ये देखिए इस लहंगे की, तो ये दोनों की मेज़रमेंट सेम है। लेकिन वीडियो मैंने बताया है कि इसको आपको छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। फिर भी अगर आपको लगे तो इसकी आप 1-2 रो कम बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और साइज़ में चाहते हैं लहंगा, अगर किसी और साइज़ में चाहते हैं तो जिस तरह से उन्होंने ये देखिए मेज़रमेंट्स मुझे लिखकर सेंड की है, तो इसी तरह से आप पिक लहंगे की पिक छोटा बनाना चाहते हैं या बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसकी पिक सेंड करें। साथ में इसी तरह से मेज़रमेंट्स लिखें और साथ में एक लाइन इसमें और ऐड करें जिसमें लिखा हो कि माता रानी जी की हाइट पूरी कितनी है। और ये सारा आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दें। और आपको लिंक आपको उसका मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 प्लाई की मैंने वूल ली है, 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट में मैंने 23 चेन ली है, 23, क्योंकि मुझे 24 डबल क्रोशिया चाहिए पहली रो में। तो जितने डबल क्रोशिया चाहिए होते हैं उससे एक कम मैंने चेन ली है। 1 2 3 4 चेन ली मैंने। नई रो स्टार्ट करने के लिए यही वाली 4 स्किप करेंगे। 5th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें फर्स्ट रो में 24 डबल क्रोशिया चाहिए, लेकिन मैंने 23 चेन ली है। वो इसलिए क्योंकि ये जो 3 की चेन, ये 4 वाली जो चेन है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 24। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 मेरे पास डबल क्रोशिया हैं, काउंट करेंगे। शुरू में जो हमने 4 की चेन ली है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 4 8 12 16 20 और ये 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन ली मैंने, यहाँ पर धागे को काट दिया। ये देखिए जिस साइड से हमारे ये स्टिच सीधे दिखाई देते हैं उसी साइड से मैंने स्टार्ट किया है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इससे पहले जो 4 वाली चेन है उसमें मैंने स्टार्ट किया धागा। इस धागे को इसके ऊपर से निकाल देंगे दूसरे धागे के, तो ये पक्का हो जाएगा, यहाँ पर खुलेगा नहीं। 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर देखिए ये वाली जो हमारी 4 की चेन है इसके ऊपर हमने 3 वाली चेन बना ली। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टिच के ऊपर बनाना है। इसके ऊपर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे। चेन में नहीं बनाया, 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब देखिए इस फ्रंट पोस्ट के नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब आप इसके ऊपर बनाते हैं तो यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। इसके पीछे देखिए 2 हमारी चेन छूट गई, तो इस बात का ध्यान रखें आप।
एक हमने बनाया, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे, एक फिर से बनाया। इसके बाद फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, फिर नेक्स्ट वाले को लेंगे, एक और ये 2, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2, तो रो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए यहाँ पर 2 मैंने किए हैं फ्रंट पोस्ट, उसके बाद देखिए 1 2 3 बनाए हैं और अभी हमारे पास 3 स्टिच रहते हैं। 3 स्टिच में हमने पहले वाले के ऊपर थर्ड लास्ट है जो फ्रंट पोस्ट किया है, फिर सेकंड लास्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया है। अभी हमारे पास लास्ट रहता है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे सिंपल। तो अब देखिए ये इस तरह से हमारे पास आया। शुरू में देखिए ये 1 डबल क्रोशिया है, इसको 1 डबल क्रोशिया बोल लेंगे। 1 डबल क्रोशिया है, उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट है। इसी तरह से एंड में है 1 डबल क्रोशिया है, फिर 2 फ्रंट पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी कलियाँ बनी है, ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, फिर ये 2 हैं, 2 होगी, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हमारे पास कलियाँ आई हैं, जिसमें हमने 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारी बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन है, इसमें हम हर बार नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होती है। तो अब जब भी हम बनाएंगे इसे नहीं बन लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। और यहाँ पर हमने देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसके बाद 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं। तो इसी तरह से हमने बनाना है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, इसको हम डबल क्रोशिया बोल लेंगे हर बार। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट थे उस साइड से, इस साइड से आप देखेंगे इसे बैक साइड से उठाएंगे क्योंकि हमारी वो फ्रंट साइड है, बैक साइड से उठाएंगे। रॉन्ग साइड से आपने इसे बैक पोस्ट की तरह उठाना है, दोनों जो है हमारे। अब देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट आ गए। इसके बाद हमारे पास ये 3 स्टिच हैं। यहाँ पर देखिए हमने हर कली में, ये हमारी 6 कलियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पर 1 इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर 5 हमारे यहाँ स्टिच इंक्रीज़ हुए थे, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 स्टिच हैं, 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे रॉन्ग साइड से। ये हमारी रॉन्ग साइड है, 3 बना लिए मैंने। इसके बाद देखिए ये हमारे फिर से 2 बैक पोस्ट, इसे इस तरह से उठाएंगे बैक साइड से, फिर दूसरे वाले को लेंगे, इसके बाद हमारे पास 3 हैं डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लें, रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में 1 रहता है स्टिच, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 डबल क्रोशिया था, शुरू में 2 फ्रंट पोस्ट थे। तो इसी तरह से एंड हमने करना है। यहाँ पर देखिए 2 हमने बैक पोस्ट कर लिए और ये लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है, जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने लास्ट डबल क्रोशिया किया। ये देखिए 2 बैक पोस्ट के बाद 1 हमारा डबल क्रोशिया है। इसी तरह से इस साइड है, 2 बैक पोस्ट के साथ 3 की चेन है। तो तीसरा थर्ड मेरी रो कंप्लीट होगी। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर फिर से ये देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड हमने इसी तरह से बनाना है। ये फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे आगे वाली साइड से, जो राइट साइड है। 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए। अब देखिए हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया था 1 स्टिच, तो नेक्स्ट रो में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। अब हमने फिर से इंक्रीज़ करना है, लेकिन इंक्रीज़ किस तरह से करना है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। अब जो हम इंक्रीज़ करेंगे, ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं इस साइड, 2 फ्रंट पोस्ट इस साइड है, तो फ्रंट पोस्ट से पहले हमने इंक्रीज़ किया है। अब जो ये वाली कली है 3, इसमें हमने इस साइड इंक्रीज़ करना है, फ्रंट पोस्ट के इस साइड। देखिए 1 किया, फिर 2 बना लिए, इसके बाद 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। एक बार हम यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट रो में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे रॉन्ग साइड से। फिर नेक्स्ट में जब इंक्रीज़ करना है यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे रॉन्ग साइड से। फिर जो इंक्रीज़ करेंगे फिर वो इस साइड इंक्रीज़ करेंगे।
तो इस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है। अगर हम एक ही साइड, मान लीजिए आप इसी साइड इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर किया, तो आपकी ये सारा जो लहंगा है ये घूम जाएगा। 2 मैंने फ्रंट पोस्ट किए, इसके बाद फिर से इंक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद 2 हैं, 2 के ऊपर एक एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, फिर ये फ्रंट पोस्ट के इस साइड किया है, फिर किया है, यहाँ पर किया है। तो अब हमने यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद जो हमारे पास 3 की चेन है वहाँ पर थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया। देखिए 1 2 3 4 हमारी रो बन गई। आप चाहे तो सारा ये जो घेरा है आप येलो से बना सकते हैं, चाहे तो आप 2 कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अब रेड कलर लगाऊंगी। एक 2 3 चेन लिए, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से उसी तरह से 3 की चेन लेने के बाद हमने ये 2 बैक पोस्ट करने हैं। जो राइट साइड से फ्रंट पोस्ट थे उन्हें रॉन्ग साइड से हमने बैक पोस्ट की तरह लेना है। इसके बाद देखिए ये 4 है, 4 के ऊपर एक एक बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हर बार हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर देखिए 2 बैक पोस्ट किए, कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट स्टिच बनाएंगे। 2 हमने बनाए बैक पोस्ट, इसके बाद थर्ड चेन में हमने लास्ट वाला स्टिच बनाया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। तो राइट साइड है, राइट साइड से हर बार हमने इंक्रीज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, यहाँ नहीं किया। फिर हमने इस साइड इंक्रीज़ किया है, यहाँ नहीं किया, रॉन्ग में। अब हमने इस साइड इंक्रीज़ करना है। तो पहले हमने 2 फ्रंट पोस्ट कर लिए। अब देखिए ये हमारे पास 4 हैं, 4 के ऊपर हमने, ये देखिए 4 हैं, 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो पहले वाले के ऊपर कोई 1 बनाया, फिर सेकंड वाले के ऊपर 1 बनाया, थर्ड के ऊपर बनाया। अब ये फोर्थ है, फोर्थ के ऊपर 2 बनाएंगे, 1 बनाया, फिर सेम में फिर से बनाएंगे, 5 हो गए ये। इसके बाद देखिए 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से ये 4 हैं, 1 1 1 और ये इसके ऊपर 2 बनेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए एक स्टिच ये इंक्रीज हो गया, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। जब भी हम इंक्रीज़ करते हैं ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये 5 है, 5 स्टिच हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये फ्रंट पोस्ट की रो जो है ये हमारे पास 6 हैं। तो 5 हर बार राइट साइड से स्टिच इंक्रीज़ हो जाते हैं। लास्ट स्टिच बनाना है। 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए। ये देखिए थर्ड चेन में हमने लास्ट डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से बनाया। ये देखिए अभी 3 है मेरे पास, अभी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया। इस धागे को छोड़ देंगे। ये जो येलो कलर का धागा है इसके ऊपर से घुमा लें ताकि ये साथ कैरी हो। अब इसे कंप्लीट करें। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा येलो कलर का धागा भी साथ में आ गया। अब मैंने येलो कलर लगाना है। 2 मैंने यहाँ पर 4 मैंने इसकी बनाई है रो, और 2 मैंने बनाई है रेड की। एक 2 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर उसी तरह से 2 बार हम बैक पोस्ट करेंगे। 1 और ये 2।
इसके बाद देखिए ये हमारे पास ये बैक पोस्ट है और सेंटर में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं। 5 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे रॉन्ग साइड से। देखिए 5 बन गए। अब फिर से 2 बैक पोस्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर 5 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 बैक पोस्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए 2 मैंने बैक पोस्ट किए, उसके बाद देखिए 3 की चेन में थर्ड जो चेन है वहाँ पर हमने लास्ट डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहले हैं 2 हम फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। अब राइट साइड है, राइट साइड से फिर से इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ हमने इंक्रीज़ किया था, ये वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला दोनों फ्रंट पोस्ट के सेंटर में, उसमें हमने देखना है यहाँ इंक्रीज़ किया था। अब हमने इस साइड वाले स्टिच के ऊपर इंक्रीज़ करना है। तो फ्रंट पोस्ट के साथ वाला जो स्टिच है वहाँ पर 2 बार बनाएंगे। 2 बनाए, इसके बाद नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, यहाँ पर 2 बनाए हैं, फिर 1 1 1 1। तो यहाँ पर ये मेरे पास 6 हो गए स्टिच। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया। पहले ये 2 थे स्टार्ट में, यहाँ पर ये 3 हो गए, फिर ये 3 आए, फिर यहाँ पर ये 4 हो गए, फिर यहाँ पर देखिए ये 4, फिर से 4 हैं, फिर ये 5 हो गए, और उसके बाद फिर से 5 है, फिर ये 6 हैं। और इंक्रीज़ देखिए यहाँ किया है, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड। अब जब नेक्स्ट बनाएंगे राइट साइड से तो इस साइड करेंगे। तो अब मैंने आपको कई बार घेरा बता दिया है किस तरह से हमने इंक्रीज़ करना है। देखिए बिल्कुल घेरा का सीधा आएगा। अगर आप एक ही साइड इंक्रीज़ करेंगे तो ये यहाँ से थोड़ा टर्न ले लेगा, तो शेप प्रॉपर नहीं आएगी। तो आगे जितना घेरा बनाना है मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए लहंगे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। बाद में हमने अब फ्रिल बनानी है। और यहाँ पर जो टोटल रो मैंने बनाई है, 4 हमने येलो बनाई थी, 2 रेड है, तो ये 6 होगी। 4 फिर ये येलो है, 10 हो गई, 2 12 और ये 4 है 16, 16 रो बनाई है। और यहाँ पर देखिए 16 रो बनाने पर मेरे पास ये टोटल कितने स्टिच हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 2 जो हमारे फ्रंट पोस्ट है उसके बाद काउंट करें। ये हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट है 2, तो 10 हमारे पास ये है। सेंटर वाले आप काउंट करें 10, ये 20, बीच वाले 30, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 और 2 2 2, फिर ये 2 2 2, 6 हमारे पास ये है, तो 12 हमारे पास ये है। 50 और 12 हो गए 62, 62। और एक हमारे पास ये शुरू वाला स्टिच है, एक हमारे पास एंड वाला, तो ये 64 यहाँ पर मेरे पास 64 डबल क्रोशिया है। और इतना बनाने पर देखिए लेंथ कितनी बनी है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी हमारे पास कितना है नीचे से। 12.5। तो अब हम सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। ये देखिए एक चेन ली हमने, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो एक चेन लेंगे। बिल्कुल जो स्टार्ट वाला हमारी चेन है इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं, तो पहले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक बनाया सिंगल क्रोशिया है। जो सेकंड फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर मैंने 2 बनाए, एक बनाया। देखिए ये सेकंड वाला है, इसके ऊपर एक बार फिर से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया वाली रो में 6 स्टिच मैंने इंक्रीज़ करने हैं। 64 मेरे पास थे टोटल 64, तो 6 इंक्रीज़ करूँगी तो ये 70 हो जाएंगे 70। और 6 हम इंक्रीज़ कैसे किस तरह से करेंगे, देखिए अगर हम ये बीच वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास 5 है, 5 स्टिच इंक्रीज़ होंगे। लेकिन ये फ्रंट पोस्ट वाली जो रो है ये मेरे पास 6 हैं, तो इनके ऊपर मैं एक एक स्टिच इंक्रीज़ करूँगी तो ये 70 हो जाएंगे। सेकंड वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर मैंने इंक्रीज़ किया। अब ये बीच वाले जो 10 स्टिच हैं, 1
2, इनके ऊपर हमने कोई इंक्रीज नहीं करना, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सेंटर वाले दोनों फ्रंट पोस्ट के सेंटर में जो 10 स्टिच थे उनको मैंने बना लिया एक एक। अब हमारे पास फिर से 2 हैं फ्रंट पोस्ट। पहले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर 1 किया, अब ये सेकंड फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। 1 बनाया, एक यहीं पर और बनाएंगे, ये देखिए ये 2 है। इसके बाद फिर से 10 बनाएंगे, फिर ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, 2 के ऊपर 3 बनेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट में देखिए, ये सेकंड लास्ट हमारा जो ये देखिए फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशे करना है, एक और ये दूसरा। अब ये 3 की चेन है, वहाँ पर हमने लास्ट सिंगल क्रोशे किया। इसके बाद एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे, वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड है। अब देखिए अभी 70 सिंगल क्रोशे है, 70। रेड कलर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है वहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे। ये वाले धागे को एक बार इसके ऊपर घुमा लें आप, 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर नेक्स्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में किया। 4 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया किए हैं, एक 3 की चेन है, इसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो टोटल 4 हो गए। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर चेन ली, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया करेंगे, 1 नेक्स्ट में 2 नेक्स्ट में 3 नेक्स्ट में 4, 5 चेन ली है। अब यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे अलग अलग चेन में। यहाँ पर देखिए 5 चेन ली है, यहाँ पर 4 चेन ली है। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे, देखिए 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4, 1 2 3 4, 1 और 2, फिर 4 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी तरह से 4 बनाएंगे, फिर 5 चेन, फिर 4 चेन, फिर कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, ये जो मेरी रो है कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए हमने 5 लिए हैं, फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5। तो जहाँ पर हमारे 5 हैं ये वाला जो है पैटर्न ऊपर को जाएगा, जहाँ पर हमारे पास 4 है ये वाला पैटर्न नीचे को आएगा। तो ऊपर को जो पैटर्न जाएंगे 1, फिर ये 2 3 4 5 और 6 पैटर्न हमारे ऊपर को जाएंगे और 5 पैटर्न हमारे नीचे को आएंगे। बीच में देखिए 1, ये 4 वाला 2, ये 4 वाला 3, ये 4, ये 4 5। और यहाँ पर देखिए जो टोटल होल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे पास टोटल होल है। और जो हम एक पैटर्न बनाएंगे, एक ऊपर को देखिए जाएगा, एक नीचे को आएगा। तो उसके लिए हमारी येलो कलर की कितनी चेन यूज़ हुई हैं, ये 4 ये हैं हमने बनाए, 2 स्किप किए हैं 6, फिर 4 बनाए हैं 2 स्किप किए हैं, तो 12 हमारी एक पैटर्न के लिए चेन यूज़ होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपने कोई बड़े साइज़ में बनाना है तो आपको पता चलेगा कि 12 चेन से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। देखिए इसमें मैंने जो ड्रेस अपलोड की है, देखिए इसमें ये ड्रेस भी अपलोड की है, एक पैटर्न हमारा ऊपर को जाता है, एक नीचे को आता है। तो ये देखिए यहाँ पर तो 12 चेन हमारी यहाँ पर यूज़ होंगी एक पैटर्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 12 ये हो गए,
फिर यहाँ तक 24 हो गए, 36, यहाँ तक 48 और यहाँ तक 60। और इसके बाद देखिए ये हमारे पास 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर 4 हैं, लेकिन आगे 2 नहीं है, आगे ये टोटल 10 है। तो 60 ये थे और 10 ये 70 हमारे पास यहाँ पर सिंगल क्रोशिया थे। तो 12 के 12 आपके आने चाहिए, लास्ट में आपके पास 10 होने चाहिए ये येलो कलर के स्टिच। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली हमने, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। पहले वाला जो चेन है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। 4 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया थे, 4 बार मैंने स्लिप स्टिच किया, फिर होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 चेन लिए हमने, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी 3 की चेन है तो ये टोटल 4 हो गए। अब देखिए 1 और 2 चेन ली, 4 हम फिर से बनाएंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट होल में इसी तरह से 1 2 3 4, 1 और 2, 1 2 3 4 कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। शुरू में जिस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, इन दोनों को अलग अलग है, इसी तरह से एंड में है मेरे पास। और यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, यहीं से टर्न लेंगे। 1 2 3 चेन ली मैंने यहाँ पर, देखिए 3 चेन ली है, 1 चेन हम यहाँ पर और लेंगे, टोटल 4 चेन ली है। ये देखिए पहला डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर 3 की चेन आ गई। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लेकर मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे। 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में 1 चेन लेते हैं, इसीलिए हमने स्टार्ट में 4 चेन ली है। फिर 1 चेन, 1 2 3 4 थे मेरे पास, तो ऊपर भी ये 4 है। इसके बाद देखिए 1 चेन ली, ये सेंटर है होल, यहाँ पर 3 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, ये 2 बार, फिर 1 चेन हमने हर डबल क्रोशिया के बाद लेनी है। ये देखिए 3 हमने सेंटर में बनाए और 4 हमारे पास शुरू में थे। इसके बाद 1 चेन ली, 4 यहाँ पर है, चारों के ऊपर 1 बार बनाएंगे, सेंटर में 1 चेन भी लेंगे। चेन, 1 चेन। तो ये हमारी कंप्लीट होगी। 4 इस साइड बनाए, 4 इस साइड, सेंटर में 3। इसके बाद भी इसी तरह से बनेगा, चेन लेंगे, इसी तरह से 4, फिर 3, फिर 4, 1 ये 2 3 4, फिर चेन ली, सेंटर में 3 बनाएंगे। 1 2 3 चेन ली, फिर ये 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, ये देखिए लास्ट वाले के ऊपर मैंने बना लिया। कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए सेंटर में यहाँ पर 3 बनाए हैं, 1 2 3। उसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 मैंने बना लिए। 1 चेन ली, जो फोर्थ है, यहाँ पर स्टार्ट में हमने 4 चेन ली थी, इस साइड से 1 चेन छोड़ के थर्ड चेन में हमने बनाना है ये लास्ट। तो अब यहाँ पर भी ये 4 हो गए। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने क्रोशे हुक डाला
और यहाँ पर स्लिप स्टिच से आप इसे ज्वाइन कर दें। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। इस साइड हमने ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए इसके साथ। और इस साइड जो हमारा इस तरह से है, ये हम जब अभी येलो कलर लगाएंगे तो अभी इसे हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए राइट साइड से ही मैंने स्टार्ट किया है, येलो कलर का धागा यहाँ से इस धागे को इसके ऊपर से निकाल दें। अब 1 2 3 चेन ली मैंने, 3 चेन लेकर यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया किया, तो ये हमारी किनारी बनेगी। अब इस तरह से बनेगी। इसके बाद देखिए हमने इन दोनों को ज्वाइन भी करना है, तो ये 1 2 3 थर्ड चेन, इसकी जो थर्ड चेन है उसके बाद देखिए ये जो पहली ऊपर रेड कलर की चेन है, ये देखिए इस डबल क्रोशिया की चेन के बाद इसे लेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया के बाद वाली चेन को स्किप करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया की ये चेन है, इसके बाद इस चेन को छोड़ देंगे और ये थर्ड चेन में इन दोनों को लिया, ये देखिए इसे लिया रेड को, इसे यहाँ से लिया, इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया, तो ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, इसी जगह फिर से इसी तरह से जहाँ पर हमने दोनों को लिया था इन दोनों को फिर से लेंगे, इसे लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया। एक जगह हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3, फिर यहीं पर सेम प्लेस पर देखिए 1 और 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर फिर से 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया फिर दूसरी बार, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 1 2 3, तो सभी के ऊपर इसी तरह से बनाकर देखिए यहाँ पर ये सब जगह इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये इसका सेंटर आ गया, यहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा, ये सारा बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सेंटर है इसके ऊपर होल में आके, तो 2 इस तरह की कलियाँ मैं कंप्लीट करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। तो अब आप देखिए 2 बार मैंने इस तरह से कलियाँ बना ली हैं। तो अब 2 बनाने के बाद देखिए यहाँ तक मैंने बनाया है। ये जो 4 डबल क्रोशिये हैं इनके ऊपर ये जो होल है, यहाँ पर देखिए ये होल है, उसके ऊपर भी होल है, तो वहाँ तक मैंने ये बनाया है। यहाँ तक बनाने के बाद इसी तरह से ये जो चीज़ सेंटर है इस साइड भी ये सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए ये होल है, इसके ऊपर ये होल है, तो इस होल के इस साइड ज्वाइन नहीं करेंगे, इस होल के इस साइड हमने ज्वाइन करना है। येलो कलर के धागे को लेंगे, यहाँ से इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को इसमें से निकाल दिया, एक चेन लेंगे, एक चेन ली हमने। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है पहले। अब नेक्स्ट होल में उसी तरह से बनानी है किनारी, एक सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन ली, इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया और बनाया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर देखिए सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी जगह सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसी जगह सिंगल क्रोशिया। तो अब इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद यहाँ तक। तो यहाँ पर जब मैं आऊँगी 2 कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको ज्वाइन करना बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद ये पूरी एक बनाई मैंने, फिर ये सेकंड बनाई। अब हमने फिर से ज्वाइन करना है। देखिए कहाँ तक बनाई है,
ये जो चार है हमारे डबल क्रोशिया, इसके ऊपर होल है, फिर उसके ऊपर होल है, वहाँ तक बनाया है। इसी तरह से इस साइड भी देखिए, ये चार डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल है ये वाला, इसके ऊपर होल है, इसके इस साइड ज्वाइन करना है। फंदे को लिया, इसमें से निकाल दिया, एक चेन ली। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, अब नेक्स्ट में बनाना है। तो आगे इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन ली, एक बार फिर से यहाँ पर बनाया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया। इसको इस तरह से आप खोल लें, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने इसे। एंड में हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए ये लास्ट होल है, ये जो चार हमारे पास डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने ये चार बनाए हैं, उसका ये लास्ट होल है। तो वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, सेम प्लेस पर किया। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया था, एक होल हमारे पास ये है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से बना लेंगे, 2 3। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी बनाएंगे, लास्ट मैंने यहाँ पर बनाया। दूसरी साइड भी हमने डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट किया था। अब आप यहाँ पर देखिए लहंगे की दोनों साइड से फिनिशिंग वैसे ही बहुत अच्छी आई है। जो हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं उसके साथ एक हमने यहाँ पर जो डबल क्रोशिया की, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया भी लिया है। जब आप इसे ऐसे खींचेंगे देखिए फिनिशिंग पूरी है। 2 डबल क्रोशिया हैं, और जो एक हमारा सिंगल 2 फ्रंट पोस्ट हैं, और एक जो हमारा डबल क्रोशिया है वो अपने आप को अंदर को मुड़ जाता है। इस साइड भी देखिए, तो आप चाहे तो इसे दोनों साइड से इसी तरह से रख सकते हैं। साइड में किनारी बनानी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन किनारी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। येलो से भी बना सकते हैं, रेड से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर से किनारी बनाऊंगी। एक चेन लेकर हमने धागा काट दिया है, और एक हमने येलो रो और बनानी है। ये देखिए ये सारे बनाने के बाद इनको आप इस तरह से एडजस्ट कर लें, इन्हें करेंगे, और इसे भी एक बार इस तरह से पकड़ के ऊपर वाले को खींचेंगे, जिससे कि इसकी शेप ठीक हो जाएगी। तो एक मैंने रो यहाँ पर और बनानी है, जिसमें कि मैं डोरी डालूंगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को लिया मैंने यहाँ से, इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने। ये हमारे पास 2 आगे फ्रंट पोस्ट हैं, दोनों फ्रंट पोस्ट की चेन को लेकर डबल क्रोशिया किया, 1 फिर नेक्स्ट 2, 3 हमारे पास हो गए। एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। देखिए जब हम इस चेन को लेते हैं तो ये एक धागे को नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा नीचे से लेंगे, तो आपके क्रोशिया के ऊपर 2 आएंगे धागे। तीन, एक चेन स्किप की, एक चेन ली, फिर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन ली, एक स्किप की, कंप्लीट कर लें। ये देखिए लास्ट में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं। एक चेन लेकर मैंने धागा काट दिया है, यहाँ पर हम डोरी डाल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं किनारी बनाऊंगी। किनारी किस तरह से बनानी है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे लिया, एक चेन ले, इस धागे को इस धागे के ऊपर से निकाल दिया, 1
और 2 चेन लिए मैंने, 2 चेन लेकर यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद ज्वाइन से नेक्स्ट डबल क्रोशिया में करेंगे। ये देखिए फ्रंट 2 फ्रंट पोस्ट हैं, उसके साथ एक हमारा डबल क्रोशिया भी है, वहाँ पर हमने किनारी बनाई है। 1 2 चेन लिए, छोटी छोटी मैंने किनारी बनाई है। आप जैसे मैंने ये एक डबल क्रोशिया बनाया है, आप यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं अगर थोड़ी सी आपने बड़ी बनानी है। 1 2 और यहाँ पर देखिए ये रेड है और ये येलो है, इन दोनों में गैप है। तो आप यहाँ पर इन दोनों, ये देखिए ये जो गैप है इसे कवर करने के लिए आप यहाँ पर इन दोनों की नॉट लगा देंगे तो ये गैप कवर हो जाएगा। नॉट लगाकर रॉन्ग साइड इसको धागे एडजस्ट कर दें। अब देखिए यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो पूरा जो लहंगा है फिनिशिंग के साथ आए, इसलिए हमने हर बात पे ध्यान देना है। तो अब मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, इस साइड भी कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने किनारी बना दी है। जैसे हमने इस साइड नॉट लगाई थी, इसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। दोनों येलो और रेड किनारी को ज्वाइन करने के लिए नॉट लगाएंगे। अब देखिए बीच में गैप नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम डोरी बनाकर डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए डोरी मैंने बना ली है। ये सिंपल चेन स्टिच की डोरी नहीं है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी साइड मैंने इस तरह से बनाया है और यहाँ पर पिरोने के बाद हम दूसरी साइड भी इस तरह से बना देंगे। और एक बात तो देखिए, आप इस तरह की जब आप कोई ड्रेस बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें इस तरह से काफ़ी सारे धागे हैं देखिए, तो इन्हें फिनिशिंग के साथ आपने किस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ये यहाँ पीछे से भी दिखे ना और लूज़ भी ना हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको मैं अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से देख कर ये आप धागे फिनिशिंग के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो लहंगा देखिए तैयार हो गया है। धागे मैंने सारे इसके एडजस्ट कर दिए हैं, देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर डोरी डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम मेज़र करेंगे 9 इंच इसकी लेंथ है। और वेस्ट देखिए 4.5 इंच, 4.5 5 कह सकते हैं आप। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो इसे खींच देंगे, देखिए डोरी खींच लेंगे तो वेस्ट और छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए नीचे से घेरा कितना है, 15 इंच, 15 इंच। तो ये मैंने आपको मेज़र करके दिखा दिया है ताकि आपने जिस भी साइज़ का बनाना है उसका आप अंदाज़ा लगा सकें। इतने राउंड बनाने पर ये 9 इंच हुआ है। इतने हमने जितने स्टिच रखे हैं 70, उससे ये हमारे पास 15 इंच बना है। तो अब बात करते हैं इसे आपने छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। छोटे साइज़ में बनाने के लिए देखिए, एक तो आप यहाँ पर एक कली कम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम ये देखिए शुरू में जब हमने फर्स्ट रो बनाई थी, हमारे पास 24 डबल क्रोशिया थे फर्स्ट रो में, 3 वाली चेन को मिलाकर टोटल 24 थे। तो अगर आप शुरू में 4 डबल क्रोशिया कम रखेंगे, जैसे फर्स्ट रो में अगर आपके पास 20 डबल क्रोशिया होंगे तो यहाँ पर आपकी एक कली कम हो जाएगी। आएगा इसी तरह से, इस तरह एक डबल क्रोशिया आएगा, इस साइड भी एक डबल क्रोशिया आएगा, तो इतना आएगा फिर आपका। ये देखिए इतना आएगा, ये 2 फ्रंट पोस्ट के साथ एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप
स्टार्ट कर सकते हैं अगर छोटे साइज में बनाना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारे पास 70 स्टिच थे। एक हमारे ये पैटर्न के लिए 12 हमारी ये येलो कलर के सिंगल क्रोशे यूज़ होते हैं। तो अगर आपके पास मेरे पास ये देखिए 5 आए हैं, और अगर आपके पास आपने छोटा बनाना है तो 12 आपके स्टिच ये कम होने चाहिए सिंगल क्रोशे, तो आपकी ये 4 बनेगी। देखिए 12 आए थे तो ये 5 है, 12 को 5 पे हमने मल्टीप्लाई किया 60 आया, और 10 हमारे पास एंड में बचे थे तो ये 70 स्टिच थे। तो इस तरह से अगर एंड में आपके पास 12 सिंगल क्रोशे कम होंगे तो एक ये आपकी कम बनेगी, पैटर्न कम बनेगा। और इसी तरह से फिर आपको लेंथ भी कम करनी पड़ेगी। जैसे येलो रो है, यहाँ पर ये वाली 1 2 3 रो आप येलो कम कर दें तो छोटे लेंथ में भी छोटा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।